ईरान पर किए गए इजराइल के हमले के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आशंका बढ़ गई है। पहले सुप्रीम लीडर और अब ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल के इस हमले का जवाब देने की ईरान की प्रतिबद्धता और अधिकार को दोहराया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान देश के खिलाफ इजराइल के आपराधिक आक्रमण का जवाब देने का अधिकार रखता है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक विदेश मंत्री ने ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में कही है। अब्बास अरागची ने कहा कि ज्यादातर ईरान के प्रोजेक्टाइल को जमीन पर गिरने से पहले ही रोक लिया गया, लेकिन कुछ ने टारगेट पॉइंट्स को नुकसान पहुंचा है और उससे भी जरूरी है कि हमले में हमारे 4 सैनिक शहीद हुए हैं। उन्होंने इजराइल की आक्रामकता की निंदा करने के लिए एक आपातकालीन यूएनएससी बैठक का भी आह्वान किया। साथ ही कहा कि इजराइल की ये कार्रवाई ईरान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। इजराइल के एक टीवी चैनल ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका का अनुमान है कि ईरान अभी भी इजराइल के ऊपर उसी तरह से हमला करने में सक्षम है जैसे कि उसने 1 अक्टूबर को किया था, यानी ईरान इजराइल के खिलाफ अभी भी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी आकलन से ये पता चला है कि इजराइल हमलों ने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन क्षमता को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से ईरान के जवाब देने का तरीका प्रभावित हो सकता है। अमेरिका अधिकारी के हवाले से बताया था कि इजराइल के हवाई हमलों से ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता कमजोर हो गई है। अब देखना होगा कि ईरान इसका जवाब कब और कैसे देता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।